अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद साजिद हुसैन शाह और आप देख रहे हैं BTK स्टोरीज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं बैरिया टाउन कराची में। बैरिया टाउन कराची से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे पास एक फ़ोन आता है, हमारे एक क्लाइंट हैं, तो उन्होंने हमसे रब्ता किया। हमारे रेगुलर व्यूवर भी हैं वो, और हमारी वीडियोज़ को वो देखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं। अच्छा, बात क्या थी, उन्होंने कुछ ऐसी बातें मुझसे, कुछ सवालात किए जिनका जवाब देना मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो के ज़रिए आप सबको जो उनके सवालात हैं उनका जवाब दे दूं। आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मार्केट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि लोग खुद भी इस चीज़ को समझने लग गए हैं कि यार अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कम से कम 1-1.5 साल के लिए करें। ये जो टाइम है, इस टाइम पर अगर आप बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्ट करते हैं और आप अगर इसको 1 से 1.5 साल का टाइम देते हैं तो मैं समझता हूँ एक आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन इसमें गेन कर सकते हैं। दो चीज़ों की मैं बात करूँगा दो चीज़ों की मैं बात करूँगा। सबसे पहली बात मैं ये करूँगा कि बहुत सारे लोग हैं, उनका ये सवाल होता है कि यार चलो हम एक जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ आप हमें ये बताएं कि क्या हम उससे कोई मंथली जैसे रेंट आप हम लेना चाहें तो किसी ऐसी प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से हम मंथली बेसिस पे रेंट भी लेते रहें। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि नहीं यार हमने मंथली ऑप्शंस पे नहीं जाना, हमें सिर्फ और सिर्फ आप प्लॉट्स की सूरत में बता दें या कुछ और ऑप्शन बता दें जिससे ये है कि हम एक या 1.5 साल बाद उसको हम सेल करें तो उससे अच्छा 4-5 मिलियन तक का प्रॉफिट हम गेन कर सकें, या मज़ीद भी इससे जो भी हम प्रॉफिट लेना चाहें। तो क्या समझते हैं आप, कौन सी वो दो चीज़ें हैं? तो ये है आज की वीडियो का टॉपिक। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। चलते हैं फिर आज की वीडियो की तरफ। और एक और आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी, तो साजिद भाई आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक को एक राइज़ किया है। कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर डिटेल में अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूवर्स को समझाया जाए। तो जिस तरह आपने प्राइस के डिफरेंसेस का बात की है, प्राइस के डिफरेंसेस बेसिकली अगर देखी जाए तो अच्छी मार्केट में प्रेसेंट 1 के जो प्लॉट की अगर मैं पहले बात करूं तो प्रेसेंट 1 के अगर प्लॉट की अगर हम बात करें तो अच्छी मार्केट में 2 करोड़ 25 लाख रुपए पे एक अच्छा प्लॉट प्रेसेंट 1 का हमें मिलता था। लेकिन अगर राइट नाउ अगर हम आज की मार्केट देखें तो यहाँ पे हमें प्लॉट 1 करोड़ 60 लाख रुपए का मिलता है। तो ये काफ़ी डिफरेंस आया है, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं, प्रेसेंट 30 की तरफ चलते हैं, प्रेसेंट 32 की तरफ चलते हैं, जो कि प्लॉट्स अच्छी मार्केट में 80 लाख रुपीज़ अबव थे। राइट नाउ आज की मार्केट में वो हमें 60 और 65 के मिल रहे हैं वो प्लॉट। तो ये काफ़ी डिफरेंस आता है। अब जिस तरह हम कहते हैं कि बाइंग मार्केट है, बाइंग मार्केट है, बाइंग मार्केट है, बेसिकली हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मैक्सिमम प्राइस जा चुकी है इसकी 80 लाख रुपीज़ पे, प्रेसेंट 32 की बात करें हम, तो ये जो अब 60 लाख रुपीज़ में या 55 लाख रुपीज़ में हमें प्लॉट मिल रहा है, तो जब मार्केट अपनी लेवल पे आएगी तो ये मार्केट दोबारा इंक्रीज़ होगी और अपने लेवल पे आएगी। और अगर मार्केट के और मुल्क के हालात अच्छे हुए तो ये इससे भी ऊपर मार्केट जा सकती है। इसके अलावा 125 स्क्वायर यार्ड्स, अगर डिफरेंट परसेंट्स की बात करें, 125 स्क्वायर यार्ड, 250 स्क्वायर यार्ड्स, 500 स्क्वायर यार्ड्स, मिनिमम अगर स्क्वायर यार्ड पे जाएं 75 स्क्वायर यार्ड बैरिया ग्रीन, जिस तरह के आप सबको पता ही होगा, उसके भी प्राइजेस काफ़ी नीचे आ चुके हैं। हम जो आपको कह रहे होते हैं बार बार बाइंग टाइम है, बाइंग टाइम है, बेसिकली वो यही बाइंग टाइम है जो कि प्राइस डाउन हुए हुए हैं। और बात यह है कि मुल्क के हालात सदा ऐसे नहीं रहेंगे। अल्लाह ने चाहा अगर इंशाअल्लाह मुल्क के हालात अच्छे होंगे और मार्केट और प्राइसेस वगैरह दोबारा ऊपर आएंगे। अपार्टमेंट्स के देख लें, अभी जो है अपार्टमेंट 80 लाख रुपीज़ का था, लेकिन अभी हमारे पास 90 to 105 तक अपार्टमेंट के रेट्स पहुँचे हुए हैं। इसी तरह कमर्शियल प्रोजेक्ट की अगर बात करें, अगर कमर्शियल का प्लॉट की अगर हम डिस्कशन करें, 133 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड और 250 स्क्वायर यार्ड, 266 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड, जना एवेन्यू, इनके प्राइजेस की भी अगर हम बात करें तो ओवरऑल प्राइजेस जो है थोड़ी सी डाउन हुई भी हैं यहाँ पे। अच्छा, कमर्शियल में अगर मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँ, जिस तरह के आप लोगों को मालूम ही होगा कि प्रेसेंट 3 की न्यू डील आई है, 3 करोड़ 60 लाख रुपीज़ की उसकी ओपनिंग प्राइस है, लेकिन आज वो हमें आज की मार्केट में 3 करोड़ रुपए का, यानी 60 लाख रुपीज़ माइनस में हमें एक कमर्शियल का प्लॉट मिल रहा है, जिसका बहुत जल्द पोजीशन मिलने वाला है, ठीक है। और अगर उसके अराउंड की बात करें तो एवेन्यू 2 आता है, जहाँ पे ऑलरेडी जो पुराने कमर्शियल्स हैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शंस और ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है बिल्कुल। तो देखा जाए तो प्राइस डिफरेंस काफ़ी आ रहा है इसके अंदर। एक तो माइनस 60 लाख रुपीज़, बाकी इधर का नॉन पोजीशन जगह का और पोजीशन वाली जगह के रेट्स में अगर डिफरेंस देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंस है इसका।
तो ये चीज़ें हैं सारी। तो इसके अलावा भी अगर डिफरेंट चीज़ों की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको गिनवा के थक जाऊँगा, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। इसमें प्लॉट्स हो गए, कमर्शियल ऑफिसेज़ हो गए, कमर्शियल अपार्टमेंट्स हो गए, कमर्शियल प्लॉट्स हो गए, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हो गए। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, जिसको अगर आप इसकी तरफ आते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं, ये बाइंग टाइम है, इसकी तरफ आते हैं तो काफ़ी आप इसके अंदर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जी साकिब, आपने प्लॉट्स के हवाले से बात की और बड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की हमें। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रीसेंट 1 में जो प्लॉट आपको 2.25 करोड़ में मिलता था और आज उसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख 65 लाख, या अगर हम बात करें तो कुछ प्लॉट्स आपको 1.5 करोड़ में भी मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि 2 करोड़ के करीब के थे। बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे ही अगर हालात बेहतर होते हैं, और देखें एक ना एक दिन तो बेहतर होने, हम हमेशा आपसे ये बात करते हैं कि आप अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसको थोड़ा सा टाइम दें। अगर आप उसको टाइम देते हैं, एक या 1.5 साल का टाइम देते हैं, तो एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप उससे गेन कर सकते हैं। 1 में प्लॉट ले लें आप। इसके अलावा और भी बहुत सारे रेजिडेंशियल ऑप्शंस हैं आपके पास, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। एक और अच्छा ऑप्शन मैं आपको बता सकता हूँ, इससे साकिब आप भी एग्री करेंगे। जी बताइए। वो ऑप्शन ये है कि आप मिसाल के तौर पे आज रेजिडेंशियल में जो जाना चाहते हैं, वो ऐसे ऑप्शन पे जाना चाहते हो जो कि रेंट आउट भी हो जाए और 1-1.5 साल बाद उनको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाए, तो वो स्पोर्ट्स सिटी विलास को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। जी। स्पोर्ट्स सिटी विलास के जो ऑप्शंस हैं वो कैसे अच्छे हो सकते हैं, ये मैं आपको साबित करता हूँ। सबसे पहले आप स्पोर्ट्स सिटी विलास की कीमतों के बारे में जानें, जो कि अच्छे टाइम पे चल रहे थे। तकरीबन 2 करोड़ 70 से 75 लाख रुपए 70 से 75 लाख रुपए में आपको अच्छा विला मिलता था, और कॉर्नर या बिल्कुल जिनाब फेस वाले विलास पे आप जाएं तो वो आपको 3 करोड़ प्लस में मिलते थे, ठीक है। लेकिन अगर आप आज की बात करें तो वही विलास आपको मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, जो 70-75 के थे वो तो आ गए हैं तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए पे, और जो 3 करोड़ प्लस के थे वो आ गए हैं 70-75 पे, या 60-65 में भी अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप उस टाइम पे जाके ले लेते हैं जब आपको वो मिल ही महंगा रहा होता है। आप इस टाइम पे लें, आप जैसे ही मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। महीने के आपको तकरीबन 50-55 हज़ार पर मंथ रेंट भी मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चले जाते हैं किसी ऐसे ऑप्शन पे जो आप रेंट आउट भी हो गया और अच्छी फेसिंग वाला आपने विला ले लिया, वो आपने मुनासिब पैसों में इस टाइम पे ले लिया, तो जब आप उसको सेल करेंगे, देखें 1-1.5 साल में तो मार्केट ने बेहतर होना है, तो सबसे पहले जहाँ से मार्केट नीचे जाती है सबसे पहले वहाँ पे दोबारा स्टैंड होती है। ये सबको पता है, ठीक है। अच्छा साहिब भाई, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि साथ साथ बताते चलें कि इसमें रेंट की आपने बात की है, तो इसका रेंट क्या चल रहा है उस जगह का, और मैंने सुना है कि अंदरूनी ज़राए से आपके पास स्पोर्ट सिटी विला को लेके कोई ख़ास खबर भी है। जी बिल्कुल सर, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि बैरिया टाउन कराची के जो स्पोर्ट सिटी विलास हैं, चलें एक काम करते हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन तो हम उसी से शेयर करेंगे जो हमसे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। देखें ये हर किसी को बताना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखने का बोला इस चीज़ को। लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ कि बैरिया टाउन कराची के स्पोर्ट्स सिटी विलास में अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक तो ये भी मैं आपको बता दूं, जिस दिन वहाँ पे रफ़ी स्टेडियम ने तैयार होना है तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल सकता है। आपको जितने पैसों में अभी मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि आपको 3.5 करोड़ में भी वहाँ पे विला नहीं मिलना है, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर फिनिशिंग पे आ जाएगा रफ़ी स्टेडियम, ये भी आप सबको पता है, बैरिया की अनाउंसमेंट भी है। इसके अलावा जो एक न्यूज़ है हमारे पास, अगर वो न्यूज़ कमिंग ईयर में, नेक्स्ट ईयर में अगर वो हो जाता है जैसा कि उन्होंने हमें बताया, जो हमें ज़राए से मालूम हुआ, हमारे ज़राए ने जो हमें बताया, अगर वो हो जाता है तब तो आप यकीन माने कि आपको स्पोर्ट्स सिटी विलास में बहुत बेहतरीन किस्म का मुनाफा मिल सकता है, बहुत अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। साथ साथ में उन लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अगर आप इस टाइम पे ये विला ले लेते हैं, चलें कुछ भी नहीं होता है, मुल्क के हालात बेहतर हो जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको वो मुनाफा तो मिलेगा ना जहाँ से मार्केट नीचे आई थी, रिवर्स आई थी। जी बिल्कुल, उतना तो मिलेगा ना आपको, ये तो आप सब समझते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। इस टाइम पे बायर क्यों नहीं है? मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, सबके सामने सिचुएशन है, हर बंदा यही इंतज़ार कर रहा है कि यार और टूटेगा और टूटेगा और टूटेगा। लेकिन देखें रेजिडेंशियल जो ऑप्शंस हैं, बेशक स्पोर्ट्स सिटी विलास में 40 से 50 लाख रुपए तक की कमी आई है, लेकिन रेजिडेंशियल फिर आप अगर बैरिया अपार्टमेंट्स पे आ जाएं, बैरिया अपार्टमेंट्स अगर हम बात करें साकिब, आज से तकरीबन 1 साल पहले आप क्या समझते हैं क्या प्राइस में मिल जाता था? एक साल पहले जो है कोई तकरीबन 80 लाख रुपए का बैरिया अपार्टमेंट मिल जाता था, 80-82 लाख रुपए में मिल जाता था। इस टाइम पे जो 80 लाख वाला अपार्टमेंट है वो आपको 1 करोड़ में भी नहीं मिल रहा, वाकई, ठीक है। 1 करोड़ में भी नहीं मिल रहा, 1 करोड़ 5 लाख 6 लाख रुपए में। और मैं तो अभी बहुत सारे ऑप्शन देख रहा हूँ जो 1 करोड़ 8 लाख रुपए से कम में नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई मसला नहीं, और बिक रही हैं चीजें। मजे की बात बताऊं मैं आपको, बिक भी रही हैं चीजें, अपार्टमेंट्स जो हैं वो सेल आउट हो रहे हैं, ठीक
ठीक है, तो आप इस ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। यहाँ से भी आपको मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ इनकम आती रहती है, आपकी मंथली इनकम जनरेट होती रहती है। आपको रेंट आउट की सूरत में कुछ ना कुछ मिलता रहता है। रेंट पे जो आप अपार्टमेंट अपना देते हैं वो आपको रेंटल इनकम की सूरत में वो मिलता रहता है। फिर आप उसको अगर 1-1.5 साल के लिए होल्ड करते हैं उसको, और फिर उसके बाद आप उसको सेल आउट करते हैं, तो आपको उसमें प्रॉफिट मार्जिन नज़र आता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नज़र आता है। आप इस टाइम पे मिसाल के तौर पे अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और जब काम बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और बहुत हाई प्राइसेस हो जाती हैं, उस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखें, बैरियर टाउन में एक चीज़ समझने की, आपने बैरियर टाउन कराची की 2 चीज़ों को समझना है। एक तो ये कि आपने इन कब होना है और आउट कब होना है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं इस नीयत से कि आपने यहाँ प्रॉपर्टी परचेज़ की और आप प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी समझते हैं और उसको 1.5 साल देते हैं, 2 साल देते हैं, 1 साल देते हैं, तो आप मुझे एक बात बताएं साकिब जी, 1 से 1.5 साल पहले जो भी शख्स है जिसने भी कहीं पे भी बैरिया में प्रॉपर्टी परचेज़ की, मैं प्रीसेंट 61, 62 और 63 की बात ही नहीं कर रहा, ये मैं पहले क्लियर कर दूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी परचेज़ करें वो जो एग्जिस्ट करती हो, जिसका पोजीशन आपको मिल रहा हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ आप ऐसी प्रॉपर्टी लेते क्यों हैं जो ऑफ ग्राउंड है, आप ना लें ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मेरी किसी वीडियो में किसी भी मैंने आज तक मशवरा नहीं दिया कि आप 61 में चले जाएं या 62 में चले जाएं या 63 में चले जाएं। मैं बैरिया ग्रीन्स का कहता हूँ आप चले जाएं, बैरिया ग्रीन्स में आप प्लॉट ले लें। कम बजट में प्लॉट चाहिए ना, आप बैरिया ग्रीन्स में ले लें, लेकिन आप किसी ऐसे ऑप्शन में जाएं जहाँ पे आपको नुकसान के चांसेस कम हो। जो लोग आज ग्रीन्स माइनस में मिल जाता है, आपको बहुत कम पैसों में मिल जाता है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये सदा ऐसे ही रहेगा। मुल्क की हालात बेहतर होने दें, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला ये हालात बेहतर हो जाएंगे। और बैरिया टाउन कराची से आपको बहुत जल्दी जो है ना अच्छी गुड न्यूज़ भी मिलने वाली हैं बहुत जल्दी, तो मार्केट से उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना है। और गुड न्यूज़ भी ऐसी हैं कि यकीन माने वाकई ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है इस चीज़ को। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में नीचे ये बात करने लग जाएंगे कि यार ये हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट को बूस्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट तेज़ होती है या नहीं होती है, अल्लाह का शुक्र है हम अपना काम करते हैं और अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा करें वो कम है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम आपको कहते हैं कि नहीं यार आप आओ ज़बरदस्ती हमारे पास और हमारे से ये चीज़ लेके जाओ वरना आपका नुकसान हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारी कोशिश होती है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएं जो आपको आप तक नहीं पहुंच सकती हैं, नहीं पहुंच सकती, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो कि सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स के बारे में इतना नहीं जानते। जी जी, वो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। वहाँ पे अगर आप न्यू डील में चले जाएं, वहाँ पे मेरा ख्याल है 30 लाख रुपए में उसकी बुकिंग हुई थी। 30 लाख रुपए की उसकी बुकिंग है जो कि पे ऑर्डर्स की सूरत में आपने देनी होती है और रिमेनिंग उसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, ठीक है। तो वो अपार्टमेंट अगर आप ले लेते हैं सॉरी, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत प्यारी लोकेशन है। और सेंट्रल पार्क का इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो भी बनाई है, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है, वहाँ पे भी एक आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप फिर ये ना समझें कि आपने वो इन्वेस्टमेंट तो कर दी और फिर वो महीने 2 में आपको जो है ना, आप फिर उसका वेट करें, उसकी मैं बोलता हूँ उसकी कम्प्लीशन का आप वेट करें। एटलीस्ट वो तैयार तो हो जाए, कुछ इतना उसका शक्ल निकल के आ जाए, कुछ उसका कोई अपार्टमेंट नज़र आने लग जाए। अभी उसके कुछ फ्लोर्स डले हैं, मुकम्मल अभी वो तैयार नहीं हुआ, तो आप उसमें थोड़ा सा वेट करें। आप उसको 1 से 1.5 साल का टाइम दें, 2 साल का टाइम दें, तो आपको कैसे प्रॉफिट नहीं होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे 1.5 से 2 साल तक का टाइम दिया अपनी प्रॉपर्टी को, उन्होंने बहुत फ़ायदा हासिल किया है। सबको पता है इस चीज़ से नुकसान किनका हुआ, उनका हुआ जिन्होंने 2 से 3 माह में प्लान किया कि हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देंगे। सही। तो अच्छा, यहाँ पे साजिद भाई मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि आप जब भी कभी भी आप अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आएँ, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के ऊपर आएँ, तो हमेशा आप जो है बेसिकली इसको ऑफलाइन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ऑफलाइन प्रॉपर्टी पे आप जब भी आएँ तो आप उसको जो है प्री लॉन्च पे नहीं लें, ठीक है। जिस तरह आप देखें, आप अगर दुबई देखें या आप अगर दूसरे ममालिक में देखें, वहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद वो उसको सेल आउट करना शुरू करते हैं, अच्छा। ठीक है। तो आप इसको भी यहाँ पे भी ये अपना थोड़ा सा आपको रेट ज़्यादा देना पड़ेगा ना, लेकिन आप इस चीज़ पे श्योर तो होंगे कि यार हाँ काम स्टार्ट हो गया, अब ये डिलीवर करके ही देंगे हमें। तो ये एक अच्छा है आप लोगों के लिए, बिल्कुल बेसिकली यही मैं कहना चाह रहा था कि आप सेटिस्फाई रहेंगे। तो आप सेटिस्फाई रहेंगे, जो आपको चीज़ नज़र आ रही है खड़ी हुई या जो ग्रे स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, आप उसके अंदर अगर कोई चीज़ परचेज़ करते हो थोड़े से ज़्यादा रेट में भी अगर आप परचेज़ करते हैं तो वो बुरा नहीं है बनिस्बत इसके कि आप कोई ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वो कल को आपको मिलती नहीं है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है आपके लिए। देखिए, बहुत सारे लोग हैं साकिब, उन लोगों को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो अभी बैरिया में बहुत सारे लोग हैं, वो अपने कमर्शियल्स बेच रहे हैं और बड़े बड़े नाम बेच रहे हैं, अपने अपार्टमेंट्स बेच रहे हैं और वो रेंटल इनकम भी साथ दे रहे हैं। अभी तैयार नहीं हुआ सर अपार्टमेंट,
रेंटल इनकम इसके पीछे भी एक कहानी है, कभी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसको वो भी बताएंगे आपको। ऐसा मैं नहीं कह रहा वो नहीं दे रहे, वो दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन सर, क्या आप थोड़ा तरीका सा- क्या है वो मैं कह रहा था। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप उसको अगर इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आप जो रेंटल इनकम आपको मिल रही है थोड़ा सा उसको कैलकुलेट तो कर लें कि 2 साल में कितनी बन रही है। अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं बन रही है तो किसी ऐसे ऑप्शन पे चले जाए ना जो एग्जिस्ट करता तो हो, 2 साल बाद आपको मिल तो रहा हो। एग्जैक्टली सही है। देखिए हर इंसान की अपनी चॉइस है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ। मेरी इस वीडियो का हरगिज़ ये मतलब ही नहीं है कि आप किसी को जो है ना टारगेट कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप फिर हमसे तो बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं ना, हमें अपनी परेशानियों से बताते हैं, हमें पता चलता रहता है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता क्या क्या परेशानी है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें देख रहे होते हैं, आप अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं, मिसाल के तौर पे चले मैंने अभी बात की कि भाई आप अपार्टमेंट ले लें, यहाँ से 30,000 रुपये महीने का आपको रेंट मिलता रहेगा, तो 2 साल से इसको कैलकुलेट तो करें कि यार ये प्रॉफिट सही है मेरी नज़र में। इससे अच्छा है मैं कोई प्लॉट ना ले लूँ, उसको रख लेता हूँ आराम से, ऑन ग्राउंड प्लॉट ले लेता हूँ, अलॉटमेंट के साथ कोई प्लॉट ले लेता हूँ, तो वो ऑप्शन ज़्यादा बेहतर हो सकता है। मशवरा है हमारा, मशवरा एक सुन्नत होती है और हमारी कोशिश रहती है कि आपको मशवरा अच्छा दिया जाए हमेशा। इसके अलावा हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छा गाइड किया जाए। तो ज़्यादातर हमारे पास जो कॉल्स या जो हमारे पास क्लाइंट कांटेक्ट करते हैं वो बेचारे किसी न किसी मुश्किल में या किसी न किसी प्रॉब्लम में होते हैं। तो वो कहते हैं कि काश हम आपकी वीडियो पहले देख लेते तो हमें थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक दोस्त हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया और ये सवालात उनके थे, तो कोशिश की हमने कि यार उनको जवाब देने के साथ साथ हम हमारे जो और भी व्यूवर्स हैं उनको भी इन बातों का बता दें, ताकि उनको किसी भी किस्म की जो अगर कोई क्यूरी हो या मालूमात वो लेना चाह रहे हो तो उन तक भी ये बातें पहुंच जाएं। मज़ीद भी अगर आप किसी किस्म की भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। तो साकिब भाई आज की वीडियो से इजाज़त जी, आज की वीडियो से इजाज़त चाहेंगे। बहुत टाइम ले लिया, नहीं कोई इशू नहीं है सर, हमारा काम है। चलो अभी नहीं असल में आपने जाना भी था इसलिए आपकी कॉल्स भी आ रही हैं बार बार। कोई इशू नहीं है सर, काम पहले। तो चले जी, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट सैयद साजिद हुसैन शाह और साकिब खान जी अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।